चीज़ आपने ध्यान दी होगी, पंखे वाला कंडेंसर निकालते थे और अगर उसके नेगेटिव पॉजिटिव को हम दोनों हाथों से टच कर लेते थे तो क्या होता था, एक बड़ा झटका लगता था, लेकिन वो झटका थोड़े टाइम के लिए होता था। कहने का मतलब है कंडेंसर, कैपेसिटर, एक कैपेसिटेंस होता है, इसके अंदर एक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। वो झटका क्यों मारता था कि जो धारा आपके बोर्ड में है, इलेक्ट्रिसिटी में है, वो उसी धारा को अपने अंदर स्टोर कर लेता था। उसके अंदर एक क्षमता थी, एक वैल्यू था कि इतने तक आपको स्टोर करना है, और जब हम नेगेटिव पॉजिटिव को टच करते थे तो बहुत तेज से झटका मारता था। अभी मैं अपनी बात बता दूं तो एक जो कैमरा होता है, फोटो खींचने वाला कैमरा, मैंने उसको खोल रखा था, ध्यान नहीं दिया, तो वो जो है कैपेसिटर था वो चार्ज था, तो मैंने छुआ तो मेरी पूरी उंगली जल गई। दूसरी एक कहानी थी कि मैं टीवी रिपेयर करने गया था, टीवी कंपनी का काम है, तो टीवी भी हमारे यहाँ होती है, उसको भी रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं टीवी रिपेयर करने गया था, तो वहाँ पे बहुत बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ था, बड़ी साइज में था, और मैंने ध्यान नहीं दिया, इतना तेज उंगली जली है कि काफी दिन तक ठीक नहीं हुई। तो ये सारी कहानी बताने का मतलब था कि आपके दिमाग में एक ऐसी चीज भर दूं जिससे आपको ये जानकारी मिल जाए कि कैपेसिटर होता क्या है। अब ये जो बड़े बड़े इस तरीके के कैपेसिटर हैं, आप ध्यान से देखना, अब जो मोबाइल फोन आप उठा के देखोगे उनमें नहीं मिलेंगे, लेकिन पुराने हमारे जो नोकिया, एलजी ऐसे फ़ोन थे, उनमें इस तरीके के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ये कंपोनेंट आपका क्या था? ये था कैपेसिटर, और ये पोलराइज्ड कंपोनेंट था। इस पे आप ध्यान दोगे, मैंने बताया था 2 पोल होते हैं, 2 पोल, एक ये वाला पोल, एक ये वाला पोल, खंभे 2 होते हैं, ठीक है? और अभी यहाँ पे भी 2 खंभे हैं, नीचे हैं, दिख नहीं रहे। एक इस साइड पे दिख नहीं रहा, इस साइड पे दिख रहा। तो यहाँ पे एक निशान बनाया गया। ये निशान क्या है? जैसे हमारी आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उस पे एक निशान बना होता है गोल गोल, तो वो निशान होता है, उसको बोलते हैं नोज कट। वैसे ही यहाँ पे भी आपको एक ये दिख रहा है, तो ये नोज कट है। अब इसका एक पॉजिटिव होगा और एक होगा नेगेटिव। तो ये निशान बता रहा है कि भाई आप इसको चेंज करके नहीं लगा सकते, इसका डायरेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। जब ये हमारे सर्किट में लग के आता था और खराब हुआ तो इसको इसी डायरेक्शन में प्लेस करना पड़ता था। अब वो कहानी हटा दी गई है। अब के मदरबोर्ड में आप जो स्मार्टफोन है वहां पे आपको ये शायद ना देखने को मिले। हो सकता है कोई भी कंपनी अभी भी लगा दे किसी किसी मदरबोर्ड में, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफी टाइम से मैंने भी किसी सर्किट में इसको नहीं देखा। अब जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं वो इस टाइप के कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, बड़े साइज में, छोटे साइज में, स्मॉल साइज में, इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। और ये नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट है, इसमें कोई भी नोज कट नहीं होता है। अगर खराब हुआ तो आप निकाल करके इसी साइज का दूसरा प्लेस कर सकते हो। ठीक है? ये उस पे डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में उसको चेंज कर सकते हो। किसी भी डायरेक्शन का मतलब ये समझना, नीचे 2 ही पैड हैं आपका, नीचे भी 2 पैड हैं और इसके भी 2 पोल हैं। तो ये दोनों पोल, चाहे ये वाला इधर प्लेस कर दो, चाहे ये वाला इधर प्लेस कर दो। ठीक है? ऐसे इसको आप अपने मदरबोर्ड में प्लेस कर सकते हो। अब ये आपको जो है सर्किट डायग्राम में इसका सिंबल कैसे देखने को मिलेगा, ये समझते हैं। ये इसका सिंबल है। ठीक है? इस तरीके का सिंबल है, जैसे मैंने बताया कि ये कंपोनेंट बीच में खाली रहता है, ओपन रहता है। ठीक है? तो ये इस तरीके से इसका सिंबल होता है। अभी ये क्या काम करता है सब डिटेल में समझेंगे, परेशान मत होइए, ध्यान से खाली सुनिए। अब इसको मैं आपको डायग्राम में दिखा दूं, डायग्राम भी साथ साथ इसको भी समझते चलना है कि यहाँ पे किस तरीके से दिखाया गया है। तो कोई भी एक हो, देखना यहाँ पे, जैसे ये एक सर्किट, बहुत बड़े बड़े सर्किट होते हैं हमारे मदरबोर्ड का, पूरा पूरा बोर्नियो स्कीमेटिक अगर खोलोगे तो वहाँ पे बहुत लोगों को ये सारी जानकारी पता है, लेकिन फिर से सुन लें। ठीक है? ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का निशान आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का, और यहाँ पे इस तरीके का निशान। सर्किट डायग्राम बोर्नियो में, जिनको बोर्नियो नहीं पता है, उसमें इस तरीके से अगर कोई निशान बना हुआ है और ऊपर सी लिखा हुआ है, यहाँ पे और ध्यान देना, मैं अगली बात क्या बताने जा रहा था कि ये इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है, डिनोटिंग लेटर, वो सी होता है, इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे देखना, ये निशान बना हुआ है और ऊपर सी लिखा हुआ है।
ठीक है। तो ये इसका डिनोटिंग लेटर है सी, और ये निशान बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कैपेसिटर यहाँ पे यूज किया गया है डायग्राम में। अभी लेआउट की बात करें, यहाँ बगल में लेआउट है ना, अभी बोर्नियो की क्लास चलेगी ना तो फिर उस पर भी सारी डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी समझ लो, अभी हम जिस कंपोनेंट को पढ़ रहे हैं उसका समझ लो। देखो सी सी लिखा हुआ है, सी जगह जगह सी लिखा हुआ है, तो ये आपका कैपेसिटर है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे जो है डिनोटिंग लेटर मैंने बता दिया सी है, और ये सिंबल यहाँ पे आ गया। अभी इसका मेजरमेंट कैसे करें, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है इसका, फेराड से, जैसे हम जो है बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर को ओम से माप करते हैं इसकी, वैसे ही इसका जो मेजरमेंट होता है वो फेराड से होता है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये फेराड एक पर्सन है जिन्होंने इस सारी चीज़ों की खोज की, उनके नाम से डाला गया। जैसे ओम, OHM लिखा होता है ना, जितने जितने मदरबोर्ड में कंपोनेंट मिलते हैं उनके जो मेजरमेंट होते हैं उनके नाम से डाल दिया गया है। उनके नाम है, कोई पर्सन है जिन्होंने इस चीज़ की खोज की थी, तो उनके नाम से ही ये फराडे उनका नाम था, तो उसी के नाम से जो है यहाँ पे इसका मेजरमेंट बताया गया, नाम दे दिया गया कि इसको फराडे ने ऐसा किया था, तो फराडे के नाम से ही इसका मेजरमेंट बना दिया गया। यहाँ आते हैं, देखिए कंपोनेंट फराड में आपका इतना माइक्रोफराड होता है, 1 मिलियन माइक्रोफराड, ठीक है। ये ध्यान से देखना, एक फराड अगर है तो उसमें अगर उसको माइक्रोफराड में चेंज करें तो 1 मिलियन माइक्रोफराड होगा, ध्यान से समझना। और जो एक माइक्रोफराड है, एक माइक्रोफराड, अब इस पे 1 मिलियन है, ठीक है, इसका एक निकाल लें, यहाँ पे रख लिया। एक माइक्रोफराड में 1000 नैनोफराड है। ये आप भी चेक कर सकते हो, गूगल पे खाली लिखना है और लिख के ये वैल्यू को डालोगे, सब सामने लिख के आ जाएगा। मैं कहीं बाहर से पता करके नहीं आया हूँ, ये सब गूगल ने बताया मुझे, ठीक है। एक माइक्रोफराड में 1000 नैनोफराड है। अब एक नैनोफराड को उठा लो यहाँ पे, और एक नैनोफराड में आप सोचो, एक नैनोफराड में भी 1000 पिकोफराड है, ठीक है। ये है, आप बड़ी वैल्यू माइक्रोफराड, उससे छोटी वैल्यू नैनोफराड, और उससे छोटी वैल्यू पिकोफराड है। बताने का मतलब ये था कि इनको बता, आप पूछोगे सर ये क्यों बताया, तो इसलिए बताया कि आप इसको बड़ी वैल्यू समझो, इसको जो है उससे छोटी वैल्यू समझो, और इस सबसे छोटा भाई ये है इनका पिकोफराड, ठीक है। ये हमारे कैपेसिटर हो गए। अब देखते हैं कि ये कैपेसिटर हमारे सर्किट में कैसे यूज किया जाता है और इसका काम क्या होता है, यहाँ पे आते हैं। तो आपने अधिकतर देखा होगा कि ये कैपेसिटर हमारा जो है वो पैरेलल में यूज किया जाता है। अब पैरेलल क्या है, हमने पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। एक वोल्टेज की लाइन है और एक माइनस नेगेटिव की लाइन है। एक वोल्टेज की लाइन है, मान लीजिए कोई भी हो, आपका चार्जर लगाते हो, चार्जर लगाते हो तो वो V बस की लाइन हो गई, ठीक है। या चार्जर लगाने के बाद एक वोल्टेज और बनता है, सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है आगे समझ जाएंगे, VPH बोल देते हैं। तो VPH की लाइन एक चली गई है, ठीक है, एक कोई भी पॉजिटिव लाइन हो, और दूसरा पास में एक ग्राउंड की नेगेटिव लाइन हो। तो ये कैपेसिटर के दो छोर हैं, एक ये है और एक ये है। तो एक को इधर से कनेक्ट कर दें, दूसरे को इधर कनेक्ट कर दें, तो ये हो गया। अगर एक ही कंपोनेंट को दो अलग अलग लाइनों से कनेक्ट करें उसको हम बोलते हैं पैरेलल। और अगर एक ही लाइन में उसके, एक ही कंपोनेंट को एक ही लाइन में, फॉर्मूला याद कर लेना, इसको इसको समझ जाओगे, ध्यान से समझना। एक कंपोनेंट के दो छोर हैं, दो पोल हैं, दोनों पोल को अलग अलग दो लाइनों से जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, तो उसको बोलेंगे पैरेलल। एक ही कंपोनेंट को, उसके दो पोल हैं और दोनों पोल को एक ही लाइन में जोड़ दिया जाए, उसको बोलेंगे सीरीज, ठीक है। उसको सीरीज बोलेंगे, उसको पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। दो चीजें ध्यान से सुनना,
इस तरीके से सीरीज और पैरेलल का यूज किया जाता है। अब हमारे मदरबोर्ड में ज़्यादातर ये कंपोनेंट कैपेसिटर आपका ज़्यादातर वो लगा हुआ है पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में लगा हुआ। और अगर उसको सीरीज में लगा दें तो वो करेगा क्या, और पैरेलल में लगा दें तो करेगा क्या। जो पैरेलल में लगा हुआ है वो कर रहा है एनर्जी स्टोर, और इस लाइन को स्टेबल कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ऊर्जा एनर्जी अपने अंदर भर के रख रहा है, और छोटी मतलब जितनी इसकी क्षमता है इस डब्बे को, इसको एक डब्बे से समझें कि ये एक डब्बा है और डब्बे में कुछ भर दिया गया, पानी ही भर दिया गया है। तो जब पानी जाता है तो इसको ऐसे समझें कि जब मान लीजिए ये पानी की लाइन है और नीचे डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, तो डब्बा रखा है, इस पे पानी जाएगा और दूसरी लाइन इसी से जोड़ के आगे बढ़ाई गई है। तो जब पानी आएगा तो इससे भर के ही आगे जाएगा, आगे जाएगा। तो यहाँ पे अगर कमी आई, इसमें थोड़े से पानी की थोड़ी वैल्यू की कमी आई, थोड़े वोल्टेज की कमी आई, तो ये अपने अंदर का ऐड करके उसको स्टेबल कर देगा, सीधा कर देगा कि भैया आप सीधे 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 जाओ, हलचल मत पैदा करो। तो ये काम एनर्जी स्टोर करके इस लाइन को स्टेबल करने का काम नहीं दिखा रहा था सबके साथ यही, ठीक है। अभी क्या है, ये एनर्जी को कर रहा है स्टोर और इस लाइन को प्रॉपरली स्टेबल कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा सीन देखिएगा, वो क्या है कि जब ये सीरीज में लगाया गया है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं कहीं क्या होता है हमारे मदरबोर्ड में वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो ये क्या करता है वहां पे सीरीज में लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें खाली फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है। जो सर्किट आगे लगा, अगर उस पर कोई वोल्टेज चला जाए तो वो सर्किट हमारा डिफ्यूज भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में कंपनी ने सीरीज में कैप लगा दिया। अब कैप अंदर से ओपन होता है, आपको पता है, तो इस साइड का वोल्टेज इसी साइड रह जाएगा, इस साइड नहीं जाएगा। अगर अगर ये पास कर जाता तो क्या ये लाइन हमारी काम करती, सब शॉर्ट कर जाती। तो ये क्या करता है, बीच से खाली रहता है, तो इस साइड का जो वोल्टेज है, इस साइड का, एक मिनट, हाँ, इस साइड का वो इस साइड नहीं आने देता, तभी तो हमारी लाइन शॉर्ट नहीं करती। लेकिन अब जो अगर इसको सीरीज में लगा दें तो वोल्टेज इधर डाला जाएगा तो वो पास नहीं करेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर थोड़ा सा खाली एरिया मिल गया तब ये फ्रीक्वेंसी पास कर जाती है, निकल जाती है, चीर के दूसरी साइड में पार कर जाती है। तो अधिकतर नेटवर्क सेक्शन में आपने देखा होगा, या आपने देखा होगा माइक के सेक्शन में अधिकतर जो है माइक का पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पे इस तरीके का फिल्टरेशन के लिए लगाया जाता है कि जो चीज़ आ रही है छान छान के आगे भेजो, छान छान के भेजो, फालतू की चीज़ें मत भेजो, जो आगे भेजना है वो ज़रूरत भर का भेजो। तो ये नेगेटिव इधर दिखाने लगेगा, इधर का पॉजिटिव तो इधर दिखाएगा नहीं, क्योंकि वैल्यू होती है, निगेटिव पॉजिटिव से भारी है, ठीक है, भारी है, तो यहाँ पे भी निगेटिव दिखाएगा इस लाइन में। अब एक कैप और लगा है या 10 कैप और लगे हैं, सबके दोनों साइड पे बजर आना चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे ग्राउंड आया तो यहाँ पे भी ग्राउंड आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, तो पूरी लाइन शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे में जैसे अगर एक शॉर्ट हुआ तो पूरी लाइन शॉर्ट दिखाएगी। अब उसको शॉर्टिंग को निकालने का तरीका, या तो हम मैनुअली एक एक कंपोनेंट को उठा के बाहर रखें तो हम पता कर पाएंगे कि उस लाइन में कौन सा कैप शॉर्ट है, या फिर उसका जो आजकल ज़्यादा चल रहा है डीसी मशीन से एक नेगेटिव पे और एक पॉजिटिव पे आप वोल्टेज को इंजेक्ट करोगे। जब कितना वोल्टेज इंजेक्ट करोगे, ये चीज़ कैसे पता करोगे कि कितना वोल्टेज इंजेक्ट करें, तो उस लाइन के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि ये कैसी लाइन है, इस पे कितना एम्पियर चलता है, कितना वोल्टेज चलता है, तभी उसी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा करके हम डालें। तो जो भाई कैप शॉर्ट है वो अंदर से कमज़ोर हो गया है तो वो गर्म होगा, हीट होगा, हीट होगा तो ही शॉर्टिंग हमें पता चल जाएगा। अच्छा रोजिन डाला और हीट हुए भाई साहब आप, तो हमने निकाल दिया, अच्छा तुम ही बीच में
गुंडाई कर रहे हो तो वो गुंडाई करते करते उसको बाहर निकाल देंगे तो सही हो जाएगा, लाइन आपकी ओके हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि इसको सर्किट में चेक कैसे करेंगे कि पैरेलल में है कि सीरीज में है। तो छोटा सा आइडिया, वैसे तो आपको लाइंस की जानकारी होनी चाहिए, डायग्राम की जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि कैप एक साइड में बजर देगा और एक साइड में आपकी रीडिंग आएगी, ठीक है, लेकिन वो तरीका भी फेल हो सकता है अगर वो सीरीज में लगा है। जैसे हमारा फ्लाई कैप, बूट कैप सीरीज में लगा हुआ होता है तो होता कैप ही है, लेकिन हमने रजिस्टर को भी तो पढ़ा कि रजिस्टर अगर सीरीज में लगा है तो दोनों साइड से रीडिंग देगा। तो दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए, एक डायग्राम की जानकारी होनी चाहिए, दूसरा उस कंपोनेंट को पहचानने की जानकारी होनी चाहिए, पहचान आनी चाहिए आपको कि वो कौन सा कंपोनेंट है, देख के पहचान जाओ, ठीक है। अभी इसको कैप को मैं भी थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूं कि अगर आप पैरेलल में जानना चाहते हो, पैरेलल में कि वो पैरेलल में लगा है या सीरीज में लगा है, अगर कैप पहचान गए ये कि एक इस टाइप का लगा है कंपोनेंट तो ये हमारा कैप है, तो अगर मल्टीमीटर की एक प्रॉप जो आपकी कॉमन है उसको रखना है हाथ में, ठीक, अपने हाथ में रखो, और जो आपकी रेड प्रॉप है लाल वाली को हमेशा नेगेटिव में प्लेस करो, और जब यहाँ पे इस जगह पे रखोगे तो आपको बजर देगा, या इस टाइप के आपके मल्टीमीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी का और किस क्षमता वाला और किस फीचर वाला है। तो यहाँ पे इस टाइप की अगर रीडिंग आपको देखने को मिल रही है तो आप समझ जाना कि ये नेगेटिव एरिया है। और आप जब दूसरी साइड पे रखोगे तो एक वैल्यू शो होगी, जैसे 540, इस तरीके की वैल्यू कोई भी हो, 230, कोई भी वैल्यू हो, वो अगर आप पे यहाँ आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और रेंज क्या लगानी है, ये वाली रेंज होगी डायोड मोड, ठीक है। इस पे आपको ये वाला नॉब घुमा के यहाँ पे लगा देना है, और लगाने के बाद अगर रीडिंग आ रही है तो आप समझ जाना कि आपका वो सीरीज वो सॉरी पैरेलल में लगा है, और वो वाला एरिया पॉजिटिव का है जहाँ पे रीडिंग आ रही है, और जिधर पे बजर बीप बीप टी टी बोले वो एरिया आपका नेगेटिव है, ये आप समझ लेना। और कैप किस कंडीशन में लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है आपका पैरेलल में, ठीक है। अभी मल्टीमीटर से आप चेक करोगे, अगर इस टाइप का कंपोनेंट अगर दोनों साइड से जी आर दे रहा है, रीडिंग दे रहा है, तो आप ये समझ जाना भाई कि आपका ये कैप जो है वो सीरीज में लगाया गया है। तो ये पैरेलल और ये है सीरीज।